हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ मैथ्स। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनको मैथ्स छोड़े हुए मतलब बहुत टाइम हो गया है, जिन्होंने केवल हाई स्कूल लेवल तक मैथ्स पढ़ी थी या 8th तक जिनकी मैथ्स थी, उसके बाद जिन्होंने कभी मैथ्स नहीं पढ़ी। तो आप लोगों को जो बहुत बेसिक चीज़ें मैं मैथ्स की समझाऊंगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, अगर आपको वो क्लियर हो गई तो जो है आपको जो है मैथ्स टफ नहीं लगेगी। अभी तक यही होता है क्योंकि बहुत साल हो गए मैथ्स छोड़े हुए, तो जो आपको लगता है कि यार कि कैसे हम दोबारा उस चीज़ पे वापस आएँ। तो पहले बहुत बेसिक चीज़ें हम समझेंगे मैथ्स की, बहुत छोटी छोटी चीज़ें कहाँ से मतलब एक जो सबसे छोटा से छोटा जो हम इसमें करते हैं एडिशन, मतलब जो जोड़ घटाना गुणा भाग, तो पहले उसको सीख लेते हैं, उसके बाद धीरे 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 करके हम आगे बढ़ेंगे। तो मैथ्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, पर अभी हम बात करने वाले हैं एरिथमेटिक। एरिथमेटिक क्या होता है, आपको मेनली दो ही चीज़ें जाननी है, एरिथमेटिक और थोड़ा बहुत यहाँ पे अलजेब्रा आएगा। अलजेब्रा एरिथमेटिक होता है अंक गणित और ये होता है बीज गणित। अंक गणित साफ पता चल रहा है, जिसमें हमें डील करनी है नंबर्स जो है हमारे, उन नंबर का मैनिपुलेशन होता है इसमें, मतलब नंबर्स को इधर उधर करना, कैसे हम उसको करते हैं वो हम इसके अंदर सीखेंगे। अलजेब्रा जो है इसमें हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे पहले इसमें अलजेब्रा के अंदर क्या आता है उसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं, आपको मैथ्स में दो तरह की चीज़ें दिखेंगी। एक तो ये नंबर्स 2 4 6 -1, ये नंबर्स ऐसे भी हो सकते हैं ऊपर नीचे फ्रैक्शन में, माइनस में हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको या तो ऐसे नंबर या ऐसा कुछ दिखता है या आपको दिखेगा इस तरीके का, ठीक है। कुछ डिफरेंट सिंबल्स भी होते हैं, ये इस तरीके के आपको दिखेंगे, पर अभी हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे। अलजेब्रा के अंदर जो है आपको ये इस तरीके के चिन्ह दिखेंगे, सिंबल्स इस तरीके के, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो अभी हम मेनली बात करेंगे आपको अंकगणित के बारे में। तो दो तरह की चीज़ें होती हैं जो आपको दिखेंगी, एक तो ये नंबर्स दिख रहे हो और एक आपने देखा होगा ये एक्स वाई जेड, कई बार आपको ये दिखेगा x + 5, इस तरीके की चीज़ें दिखेंगी। तो ये क्या है, इन सबको समझते हैं बहुत सिंपल तरीके से, आपको जो है कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जो अभी मैंने आपको ये दो तरह की चीज़ें दिखाई हैं, इसको मैथ्स में बोलते हैं राशियां बोलो या इनको क्वांटिटीज। तो मैथ्स में होती है दो तरह की क्वांटिटीज, दो तरह की क्वांटिटीज मतलब दो तरह की चीजें आपको दिखाएंगी। एक होती है अचर, एक होती है चर। अचर राशियां और चर राशियां। अचर को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन वेरिएबल और ये होती है तुम्हारी वेरिएबल। क्या मतलब है इसका, ये बना है आपका वर्ड जो है वेरी से, वेरी मतलब होता है बदलना। नॉन वेरिएबल जो कभी नहीं बदलेंगी, वेरिएबल जो बदलती रहेंगी। शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं हम अज्ञात, जिसका पता नहीं है, जिसका पता नहीं है। और चर हो गया ज्ञात, जिसका पता है। अब आपको पता है कि देखो जो ये नंबर्स हैं 2 3 4 0 -1 -2 या ऊपर नीचे हम इसको करते हैं 3/5 6/9, इस तरीके के जो नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं अचर राशियां या वेरिएबल। सो नॉन वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका मान जो है देखो वेरिएबल क्या होता है बदलना, नॉन वेरिएबल जो बदलता नहीं है। 2 का मान हमेशा 2 रहेगा, कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा 2 = 3, कभी नहीं होगा ऐसा। 4 का की जो वैल्यू है वो हमेशा 4 ही रहेगी, 0 की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, -1 ही रहेगा। लेकिन जो ये बदलने वाली चीज़ें हैं जिनको हम चर बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में वेरिएबल या शुद्ध हिंदी में अज्ञात। तो अब देखो ये जो है x y z
ए बी सी। आपने देखा होगा जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं x का मान कभी 4 आता है, कभी 5, कभी फ्रैक्शन में आ सकता है, भिन्न में आ सकता है कभी, ठीक है, 3/5, इस तरीके से जो है x का मान जो है हमेशा बदल रहा है। तो इनको हम बोलते हैं चर राशियाँ। तो मतलब क्या समझ में आया है, जिसका मान एक जैसा रहेगा वो है आपका अचर, जो हमेशा बदलता रहेगा वो है तुम्हारा चर, नॉन वेरिएबल, वेरिएबल। अब हम ये सीखते हैं कि देखो ये जो अचर राशियाँ हैं इनमें तो किसी को दिक्कत नहीं होती। मैथ्स में हम करते हैं 4 चीज़ें, किसी मतलब सॉल्व करना है, किसी चीज़ को हल करना है किसी सवाल को, तो उसमें 4 चीज़ें होती हैं। या तो होता है आपका जोड़, या होता है आपका घटाना, या होता है आपका गुणा, या भाग। जोड़ को हम बोलते हैं एडिशन, घटाना को हम बोलते हैं सबट्रैक्शन, गुणा को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, और जो भाग है उसको हम बोलते हैं डिवीजन। ये 4 प्रोसेस हम करते हैं, ये 4 क्रियाएं हम करते हैं मैथ्स में। अब दिक्कत कहाँ पे आती है, जिसको मैथ्स पढ़े बहुत टाइम हो गया है उसको दिक्कत कहाँ पे आती है, अगर तो जो हम डेली लाइफ में भी करते हैं, अगर तो जो हमारे पास अचर राशियाँ हैं, अचर मतलब जो बदलती नहीं है, अगर तो इनको जोड़ना है 2 + 5 सबको पता है, अगर इसमें से इसको घटाना है, ये हमसे हो जाता है 2 × 5 10। इसको हम जब भी ये जो चिन्ह है गुणा का, इसको हम इंटू भी बोलते हैं, इंटू भी पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। तो ये तो हमसे हो जाता है, जैसे भाग देना है 10 में 2 का 5। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, मैथ से डर क्यों लगता है, जब भी ये दिख जाए इस तरीके का। अब यहाँ पे x का मान निकालना है, यहाँ पे हमें x का मान निकालना है, क्योंकि ये तो जब भी जो है कोई चर राशि है, तो चर राशि में चर का मतलब क्या, अज्ञात। यहाँ पे x की बात हो रही है, हमें x की वैल्यू चाहिए, x का मान चाहिए। अब ये निकलेगा कैसे, तो इसी करके हमें मैथ्स में डर लगता है। तो आज हम बहुत बेसिक से पहले ये देख लेते हैं इनको हल कैसे करते हैं। मतलब जो प्रॉब्लम होती है वो होती है चर राशियों के साथ, जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ दिक्कत होती है। तो अब हमारे पास कोई भी सवाल होता है, उसमें हमें ऐसी चीज़ निकालनी है जो हमें पता नहीं है, मतलब तो जो हमें पता नहीं होती है उसके लिए हम कोई भी चर राशि को लेते हैं। माना हम लेते हैं x, ठीक है। जैसे किसी ने बोल दिया कि कोई संख्या है उसका 2 गुना, कोई संख्या है उसका 2 गुना, उसके 2 गुने में हमने 5 जोड़ा, कोई संख्या है 2 और उसका दुगना करके उसमें 5 जोड़ने में क्या नंबर आएगा। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दे रखा है, तो जहाँ पे आपको कुछ नहीं दे रखा है वहाँ पे हम मान लेते हैं किसी चीज़ को x। अब इस सवाल को हम करेंगे लास्ट में, उसके पहले जो है ये जो x वाली चीज़ें इनको हम हल कैसे करते हैं। तो अब देख लेते हैं, ये जो बराबर का चिन्ह होता है, हिंदी में बराबर, इंग्लिश में इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू भी होता है, इक्वल्स टू भी होता है, उसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ये बराबर के इधर देखो, इस चिन्ह का मतलब क्या है कि अब ये वाली जो साइड है आपकी बाएं हाथ की तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इधर आपका हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड, मतलब ये आपका बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष, बाईं और दाईं ओर, ठीक है। जब भी आप चाहे नोटबुक पे अपने काम कर रहे हो, चाहे ये मार्कर बोर्ड में काम कर रहे हो, तो ये LHS है, ये RHS है। इस बराबर का मतलब क्या है कि जितनी वैल्यू यहाँ है उतनी यही है। बराबर का मतलब क्या है, माने यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है, यहाँ से जो है इसको 4 लोग खींच रहे हैं और यहाँ से इसको 2 लोग खींच रहे हैं। अगर जो है इन चारों की जो पावर है, पावर मतलब शक्ति जो है, इन चारों की जो पावर है वो इन
पावर के बराबर है, इतना ही जोर यहाँ से लग रहा है, इतना ही जोर यहाँ से लग रहा है, तो ये पत्थर हिलेगा नहीं, अपनी जगह पे रहेगा। अपनी जगह पे है मतलब क्या है, इधर और इधर की पावर जो है, दोनों की जो पावर है बराबर है। अगर मानिए इस तरफ खिसक जाता है, थोड़ा इधर खिसक जाए इधर, मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अब ज़्यादा हो गया है, इधर कम हो गया है। तो आपको क्या समझ आया, देखो जब इधर ज़्यादा हुआ इधर कम हुआ, मतलब क्या है, अगर इस तरफ कोई चीज़ प्लस में है तो वो इधर जाएगी तो हो जाएगी माइनस। कोई चीज़ यहाँ पे प्लस में है उसको हमने इस तरफ लेके जाना है तो वो हो जाती है माइनस। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। माना हमारे पास है x + 2 बराबर है 7। हमें किसका मान निकालना है, x का। जो आपको नहीं पता उसको आप कोई भी एक जो है चर राशि ले लो, कोई भी एक वेरिएबल ले लो। वेरिएबल हमारे पास जो इंग्लिश के जो अल्फाबेट में जो लेटर्स हैं A B C और Z तक, इनमें से कोई भी उठा लो, चाहे आप यहाँ पे A रख लो या B रख लो। यूजुअली हम x को ले लेते हैं, x + 2 = 7। अब आपको यहाँ पे x का मान निकालना है, तो देखो ये प्लस में है तो उधर जाके हो जाता है माइनस, जो ये इक्वल टू का साइन है बराबर के उधर। जिस चीज़ का अपने मान निकालना है उसको हम यहीं पे रखते हैं। इस x को अपनी जगह रखो। जैसे लिखने का तरीका क्या है कि बराबर के नीचे बराबर आना चाहिए, यहाँ पे बराबर के नीचे बराबर, इक्वल टू का जो साइन है उसके सामने उसके ठीक नीचे आएगा ये। अब x हमने यहीं पे रखा, हमने यहाँ से जो +2 था, ये जो 2 था यहाँ प्लस में था, उधर जाके 2 हो जाएगा माइनस। 7 को भी जगह रखा और ये 2 उधर जाके हो गया माइनस। तो अब तो इजी हो गया, क्योंकि नंबर्स में हम कैसे डील करते हैं, नंबर का तुम्हें पता ही है, जो ये डिजिट्स है अंकों का तो पता ही है, 7 में से 2 चला गया 5, तो x की वैल्यू आ गई 5। अब ऐसे ही देखो 5 और 2 तो होता है 7। इसमें देखो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 5 रखूंगा तो 5 और 2 कितना होता है 7, ठीक है। तो प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस है इधर उधर जाके हो जाता है प्लस, अगर इधर माइनस में है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। वो बस पत्थर वाला एग्जांपल याद रखो, मतलब कुल मिला के उल्टा करना है, प्लस का कर देना है माइनस, माइनस का कर देना है प्लस, इनटू मतलब गुणा जो होगा उधर जाके हो जाएगा भाग में, और अगर डिवाइड होगा तो उधर जाके गुणा। एक दूसरे का उल्टा कर देंगे हम। अच्छा, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे होता है x - 2 = 9, x की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये सवाल ऐसे है, किसी संख्या में से 2 घटाने पर 9 बचता है। अब हमें पता है कि 11 है, पर 11 उसको लिखेंगे कैसे, गणितीय रूप में, मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसको। x को यही रखा, -2 उधर जाके हो जाएगा +2 बराबर, जिसका मान निकालना उसको यही रखना है। हमें x की वैल्यू चाहिए, x को यही रखा, ये -2 उधर जाके हो गया प्लस, तो ये हो गया 11। 11 में से 2 चला जाएगा 9। ये तो हमें पता है, बहुत बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अभी तो हम बहुत बेसिक शुरू कर रहे हैं, आगे जाके क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इसका लेवल थोड़ा टफ कर देंगे, पर उसके लिए पहले ये बेसिक चीज़ें आनी ज़रूरी है। अब हम करते हैं, अगर यहाँ इनटू में है उधर जाके हो जाता है भाग में। अब इस इनटू के लिए या गुणा का जो चिन्ह है, मल्टीप्लाई करने के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं x, ये जो इस तरीके का x, तो इसको लिखते कैसे देखो। अगर हमारे पास नंबर्स हैं तो हम सीधे से लिखेंगे 2 × 5 = 10। लेकिन अगर हमारे पास x ऐसा है, x मतलब इनमें से हमें उठाना है, तो वहाँ पे हमें ये चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हम सीधे से 2x कर देंगे। 2x का मतलब है 2 × x, यानी कि अगर किसी नंबर को, कोई नंबर है हमारे पास ये, मतलब कोई अचर राशि, कोई नॉन वेरिएबल अगर हमारे पास क्वांटिटी है, इसको जो है हमने इससे गुणा करना है। किससे, मतलब कोई नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 5 -2, अगर ये है और इनको हम गुणा करना है a b c d e f, तो गुणा का चिन्ह लगाने के, जैसे 2 से b को गुणा करना है, 2 × b लिखने की जरूरत नहीं है।
आप इसको 2b लिख दो सीधे। 2b का मतलब ये होगा 2b से गुणा हो रहा है, ठीक है। जब नंबर होगा तब या तो ऐसे लिखते हैं या इसके बीच में आप ये डॉट लगा दोगे, इसका मतलब ही वही है डॉट, दशमलव जिसको बोलते हैं, या बिंदु जो है इसको आप लगा दोगे, इसका मतलब ये है 2 को b से गुणा किया जा रहा है, मतलब 2 को b से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ये मतलब है। तो अब क्या है, अगर आपके पास यहाँ जो है गुणा हो रहा है तो उधर जाके वो भाग में जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है 2x बराबर है माना 10, ये हमारा माइनस वाला था, उधर जाके हो गया प्लस, प्लस वाला उधर जाके माइनस। अब ये 2x का मतलब क्या है, 2 इंटू एक्स या 2 गुणा एक्स। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। तो 2 5 5 होता है, पर निकलेगा कैसे, x को यही रखो, ये 2 जो है इसके साथ हो रहा है गुणा, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। मतलब अभी तो ये हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर जाके इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 10 ऐसे रहेगा और नीचे आ जाएगा 2। अब भाग कैसे देते हैं, या तो हम डिवाइड करने के लिए तो हम ऐसे लिखते हैं 10 डिवाइड बाई 2, या तो ऐसे लिखेंगे या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म मतलब भिन्न के रूप में, ठीक है। इस तरीके से हम लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे वही किया हमने, 2 को x से जब हम गुणा कर रहे थे तो 10 का आ गया। अब हमने जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ये लगा, x की वैल्यू निकालनी है तो x को ये रख दिया, x का मान निकालना है, ठीक है। तो x का मान निकालना है तो ये अब हो जाएगा हमारे पास 2x बराबर था 10, इसका मतलब है x को यही रखा 10/2, ये 2 जो है 10 के भाग में चला जाएगा, 2 5 10, तो x बराबर हो गया 5 यहाँ पे। और अगर इधर भाग में है उधर जाके क्या हो जाएगा, LHS में अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो उधर जाके वो हो जाएगी मल्टीप्लाई। मतलब यहाँ अगर ऐसे है x/2 इज इक्वल टू है 10, मतलब है किसी संख्या का आधा, हाफ ऑफ अ नंबर इज 10। अगर किसी सवाल इस तरीके से है 10 का, किसी संख्या का आधा 10 होता है, मतलब हाँ, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे तो कभी नहीं आएगा किसी भी एग्जाम में, बट ये सिर्फ बेसिक चीज़ हम कर रहे हैं। तो x का आधा मतलब x/2, इसको बाई भी पढ़ते हैं, अपॉन भी पढ़ते हैं, हिंदी में बट्टा जो होता है x/2, तो x/2 x/2, तो ये हो गया 10। अब ये x को यहीं रखो, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा 10 पर, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा था, यहाँ जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, गुणा हो गया, बराबर क्या आएगा 20। तो ये बहुत बेसिक चीज़ थी। जब भी इधर का उधर करना है, जो चीज़ निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अपनी जगह रखो, और उसमें जो भी उसमें ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन मतलब जो भी हम उसमें कर रहे हैं, संक्रिया जिसको बोलते हैं, ऑपरेशन मतलब जो भी आप उसमें ऑपरेशन मैथ में कितने हैं, 4, जोड़ गुणा जोड़ घटाना गुणा और भाग। अगर हमें जिसका मान निकालना उसको वहाँ रखो और उधर जाके उसका उल्टा कर दो। अगर इधर हम जोड़ रहे थे तो उधर घटा देंगे, इधर घटा रहे थे तो उधर जोड़ देंगे, इधर हम मल्टीप्लाई कर देते तो डिवाइड कर देंगे, अगर डिवाइड कर देते तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो, एक तो ये होता है। अब हम इनको जो है, जो ये हमारे पास चर या वेरिएबल जो हैं जिनका मान बदलता रहता है, इनको कैसे जोड़ते हैं। x है, x में हम सिर्फ x को ही जोड़ सकते हैं, अगर x के साथ कोई दूसरा आ गया तो इसको हम नहीं जोड़ पाएंगे, ये ऐसे रहेगा। समान तरह की चीज़ें ही हम जोड़ेंगे, ऐसे नहीं होगा कि अगर मैंने हम बोल दिया किसी कमरे माने किसी ग्राउंड पे 3 बच्चे हैं और 2 कुत्ते हैं, उनको जोड़ो, ऐड कैसे करेंगे, तो उनको तो नहीं जोड़ पाएंगे। 3 बॉयज़ मतलब 3b, बॉयज़ के लिए b लिख दिया, कुत्तों के लिए हमने d लिख दिया, तो b 3 है तो b प्लस b प्लस b, 3 लड़के हो गए, और d प्लस d 2 कुत्ते हो गए। तो इनको जोड़ेंगे कैसे, एक b में एक b है, एक b है, एक b है, टोटल हो गए 3b, एक b है, एक d है। अब इनको जोड़ेंगे तो ऐसे ही आंसर आएगा b और d, क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं। कहने का मतलब क्या है, b से तो b को b में तो जोड़ देंगे, लेकिन b को d में नहीं जोड़ा जाएगा,
उसके लिए पहले b का मान निकालना पड़ेगा d का उसके बाद। ठीक है, देखो कैसे। x में x तो जोड़ सकते हैं, जो हो जाएगा 2x। x को x से गुणा भी कर लेंगे। अब गुणा कैसे करते हैं, 2 को 2 से गुणा करना है। तो अब आपको जो है जब मैं पावर सिखाऊंगा वहाँ पे ये 2 की पावर 2 हो जाता है। जितनी बार गुणा हो रहा है उसकी पावर इतनी हो जाती है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं घात। 2 की घात तो मतलब 2 की पावर 2। एक बार गुणा, 2 बार गुणा तो 2 की पावर 2। अगर 3 बार गुणा तो 2 की पावर 3। 4 बार गुणा 2 की पावर 4। इसका मतलब भी यही है। पावर्स में समझाऊंगा आपको अच्छे से। यहाँ पे x को x से गुणा करेंगे तो x की पावर 2। ठीक है, लेकिन अगर x को y से गुणा करना है फिर आंसर यही आएगा। अभी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अलग जब तक x का हमें मान पता नहीं है, y का नहीं पता है, तब तक इसका आंसर ऐसे रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था, हम समान तरह की चीजें ही, मतलब जो सेम क्वांटिटीज हैं उनको ही हम ऐड कर सकते हैं। जो सेम तरह की क्वांटिटीज है, चर राशि में चर राशि को ही जोड़ सकते हैं, अचर राशि में अचर राशि को। ठीक है, कैसे? अब आपके पास सवाल है, तो यहाँ से हमारे बेसिक क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। देखो हमारे पास हमारा क्वेश्चन है x प्लस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 24। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे x का मान, इन सब में हमें x का मान निकालना है। ठीक है, अगला है 3x प्लस 4 माइनस x। ठीक है, 3x प्लस 4 माइनस x। तो क्या हो, क्या इसमें मैंने यहाँ पे हमारे पास 3x प्लस 22 है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास है, इसमें x का निकालना था, यहाँ पे हम निकालेंगे y का मान। इधर ये कह रहा है y का मान निकालो, x की जगह y भी हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन लिख देते हैं इसको। माने हमारे पास क्वेश्चन है 5y प्लस 3 ठीक है, माने ये हमारे पास क्वेश्चन 18 और एक क्वेश्चन है 3y प्लस 2। तो इन चारों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये पहला वाला देखो। यहाँ पे अब जो एक तरह की चीजें हैं वही जुड़ेंगी। पहले x में 3x जोड़ सकते हैं, 3x ये है और 8x ये है, तो कितना हो गया 4x। और यहाँ पे हमारा 8, 4x जुड़ गया, अब 8 है और उस तरफ क्या था 24। अब जो निकालने हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी x की निकालनी, तो x को यहीं रखो, 4x को यहीं रखा हमने। 8 जो है उधर जाके हो जाएगा माइनस 24, पहले से ही था इधर, और माइनस 8। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 24 माइनस 8 कितना होता है 16। अब ये 4 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं आपस में। 4 उधर जाके इसमें भाग में चला जाएगा, डिवाइड कर देंगे उधर। x इज इक्वल हो जाएगा 16/4 या 16/4। तो 4 का भाग 16 कितनी बार जाता है, 4 बार। बेसिक्स के लिए आप कम से कम 20 तक टेबल याद, जो पहाड़े हैं 20 तक तो आपको कम से कम होने चाहिए यार। ठीक है, कम से कम 20 तक पहाड़े तो जो है आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा इतना। इस पहले वाले में आ गया 4। अब ऐसे भी देखो, ये हो गया 4। अब क्या शुरू में क्या बताया था आपको, LHS बराबर RHS होता है। ये बराबर का मतलब है कि जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है। इधर है 24, 24, इधर भी 24 होना चाहिए। तो रखो यहाँ पे x की जगह 4 रखो, कितना है 4 है ना, 4 प्लस 3। अभी गुणा में इसके साथ गुणा, x की जगह है 4 प्लस 8। अब देखो 4 है, 3 चौके होता है 12 और 8, तो 4 और 12 16, 16 और 8 24। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब इसको देखो,
3x प्लस 4, पहले 3x में से x चला जाएगा, क्योंकि एक तरह की चीज़ें ही हम जोड़ और घटा सकते हैं। तो चर राशि में चर राशि, मतलब वेरिएबल में वेरिएबल ही ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। 3x में से x चला गया, एक x चला गया, 2x प्लस 4। देखो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, एक जरूर होता है। x में जो है इसके साथ कुछ नहीं है तो ये 1x है, पर 1 हम लिखते नहीं आगे से, 1 को हम लिखेंगे नहीं। 1x है तो ये यहाँ पे जो है सिर्फ 1x ही रहेगा, मतलब इसको सॉरी 1 लिखने की जरूरत नहीं है आगे से। ऐसे ही एक x है, 3x में से x आ गया 2x, यहाँ पे 4 पहले से ही है और इधर हो गया हमारा 22। इसको ऐसे लिखो यहाँ पे 3x में से x चला गया, 2x बच गया, 4 अपनी जगह है 22। अब इस 4 को उधर लेके जाएंगे, 2x बराबर 22 अपनी जगह है, 4 प्लस में है, उधर वैल्यू जाएगा माइनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब देखो 2x इज इक्वल टू 22 में से 4 चला गया 18। अब हमारा x जो है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x को ऐसे रखेंगे, 2 इसके साथ गुणा हो रहा है, 2 जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम x के साथ, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, भाग में चला जाएगा 18/2, ऐसे भी लिखते हैं इसको। ठीक है, वैसे कोशिश करना है कि बराबर जो है जब भी भिन्न होगी ऐसे लिखेंगे। ये जो बराबर का सिंबल है लिखने में इन दोनों के बीच में आएगा ये। चलो 2 नंबर 18, x का मान आ गया कितना 9। अब यहाँ पे देखो, यहाँ है 22, राइट हैंड साइड में कितना है 22, इधर भी 22 आना चाहिए। तो देखो x की जगह रखो 9, 3 है, इसका गुणा हो रहा है तो 3 गुणा 9 प्लस 4 है, और माइनस x की जगह रखेंगे 9। देखो 9 दिया 27, 27 और 4 और माइनस 9। अब जो है पहले जोड़ो या घटाओ, 27 और 4 कितना हो गया 31, माइनस 9, 31 में से 9 चला गया 22। देखो जो लेफ्ट हैंड साइड में भी 22 है, इधर भी 22 है। इस तरीके से जो है हम, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे जो प्राइमरी लेवल पे सिखाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। x y z ये जो है इनको हम बोलते हैं वेरिएबल, या ये है चर राशियाँ। जो नंबर्स है आपके पास 1 2 3 4, या इनका जो माइनस वर्जन है, या इसको इसके नीचे रख दिया 3/4, भिन्न का जो रूप है इसको हम बोलते हैं अचर, नॉन वेरिएबल, जो कभी बदलता नहीं है। दिक्कत इनके साथ ही आती है आपको, जो बदलता है ये इनके साथ। तो अब ये जो है दोनों खुद ही कर लेना इन दोनों को। अब हम करते हैं, अब तो ये तो बहुत सिंपल तरीके से हमने करा है, अब थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा लेते हैं। इसको थोड़ा सा टफ कैसे करेंगे, अगर आपके पास देखो 4 में से 2 तो माइनस हो जाता है, लेकिन 2 में से 4 माइनस कैसे होगा, 2 में से 4 माइनस कैसे होंगे। तो अब हम सीखेंगे जो प्लस माइनस है, इनटू और डिवाइड जो हम करते हैं, इसमें हम जो ये सिंबल या मतलब कैसे करते हैं जब भी उल्टा हो जाता है, 2 में से 4 को नहीं घटा सकते, इसको हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी अगली क्लास में हम करेंगे इसको। अभी के लिए बस इतना समझ लो, 2 + 4 का मतलब है ये दिखाता है आपकी डायरेक्शन, दिशा प्लस के डायरेक्शन में। यहाँ पे है माना, यहाँ पे एक पॉइंट है 0, यहाँ पे 1, अभी मैं 2 पे हूँ, 2 कदम पे हूँ, ये 0। अब इस तरफ भी कुछ होगा, इधर माइनस होता है, -1 -2 -3 -4, इस तरीके से। इधर होगा आपका माइनस वाली डायरेक्शन, इधर सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है, ये नंबर लाइन इसको बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन है, ऐसा कुछ होता है नहीं, तो सिर्फ समझने के लिए हमने ये बना रखी है। देखो कैसे 2 में 4 ऐड करना, मतलब ये आपकी धन वाली दिशा है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये आपकी नेगेटिव डायरेक्शन है। +4 का मतलब है पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें 4 आगे लाना है, ये 3 है 4 है 5 और 6, तो 2 और 4 होता है 6, प्लस का होगी, प्लस लिखते नहीं आगे से, क्योंकि 2 इस कदम पे मैं था, इस पॉइंट पे था, 4 कदम और चलाऊंगा आगे, 1 2 3 4, तो मैं पहुंच गया +6 पे, तो 2 और 4 होता है 6। लेकिन अगर 2 - 4 करना है तो ये है 2,
अभी यहाँ पे हूँ, -4 का मतलब क्या है, 4 कदम तो चलने हैं, इधर नहीं पीछे। 4 कदम पीछे चलेंगे तो देखो, एक कदम ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये, तो मैं पहुँच गया हूँ -2 पे। तो 2 - 4 होगा -2। इसी तरीके से हम करेंगे जब गुणा करते हैं, गुणा करने में 2 × -4 क्या होता है, या -2 × -4 क्या होता है। माइनस वाला नंबर जो है ब्रैकेट में रखेंगे, उसको कोष्टक में रखेंगे। तो ये हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल तो वो 2 क्वेश्चन तो उनको कर लेना, ठीक है। ठीक है, फिर बाय बाय।